हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो पूछा गया था नेट जून 2011 में। क्वेश्चन क्या कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके पास तीन कंपाउंड है, इनका एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं भाई एसिडिटी क्या होती है या एसिडिक नेचर क्या होता है, राइट। तो एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो कोई भी कंपाउंड जो H प्लस आयन को रिलीज करता है, H प्लस आयन को रिमूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो अच्छा एसिडिक नेचर का होने वाला है। तो सबसे पहले तीनों कंपाउंड में हमने फाइंड आउट ये करना है कि वो कौन सा हाइड्रोजन एटम है जो रिमूव होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड ए से। तो कंपाउंड ए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि इस पोजीशन पर है, राइट। तो अगर हम इस पोजीशन की बात करें, इस कार्बन ने जो है 1 2 3 4 चारों की चारों जो वैलेंसीज है वो पूरी कर चुकी हैं, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, राइट। ऐसे ही आप पूरे कंपाउंड में देखोगे तो केवल एक ही हाइड्रोजन एटम आपको प्रेजेंट आएगा इस वाली पोजीशन पे, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे एज अ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कंपाउंड बी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और इनमें से ही एक हाइड्रोजन एटम एज अ एसिडिक होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन एटम जो है क्यों रिलीज नहीं करता है सिस्टम। तो यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, मान लो हमने इनको H प्लस आयन के रूप में रिलीज कर भी दिया, तो इस वाली पोजीशन पे आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्या ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन कर रहा है? तो आंसर है नहीं। बट यदि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हम करते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे ये दो नहीं होंगे, जबकि इन दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में यहाँ से रिमूव होने वाला है, राइट। उसके बाद कंपाउंड सी में भी सेम थिंग है। यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है और ये इस Me के साथ भी हाइड्रोजन है, जबकि इस Me के साथ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है, राइट। इनके साथ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट बात वही आती है कि अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो क्या ये हाइड्रोजन स्टेबल होगा, उसके बाद कंपाउंड स्टेबल होगा। मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज दो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो पहली जो चीज थी हमने ये फाइंड आउट कर दी कौन सा हाइड्रोजन हमारा एसिडिक होने वाला है, राइट। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं तो प्लीज इसको आप पहले ही लिख दीजिए। अब यदि हम बात करें यहाँ पे हमारा क्या था बच्चों, ये एसिडिक हाइड्रोजन था, ये वाला भी, और यहाँ पे प्रेजेंट ये भी। अब हमने क्या करना है, इन एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देना है। तो उसके बाद हमारा जो कंपाउंड बनेगा उसको हमने लिख देना है। तो ये गया H प्लस के रूप में। जब ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन H प्लस के रूप में रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बचेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो हमने लगा दिया सिस्टम के ऊपर भाई नेगेटिव चार्ज, तो तीनों के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये फाइंड आउट करना है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड में होगा। जिस कंपाउंड में ये नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा वो उतना एसिडिक नेचर शो करने वाला है। और यहाँ पे शायद क्वेश्चन सॉल्व भी हमारा हो जाएगा। अगर मैं कंपाउंड ए की बात करता हूँ, ठीक है, तो कंपाउंड ए की अगर हम बात करें तो इसके पास कितने थे बच्चों, 2 पाई बॉन्ड। इनिशियली कितने थे, 2 पाई बॉन्ड। और आफ्टर H प्लस रिमूव, अगर हम बोलें आफ्टर H प्लस रिमूव, तो इसके पास 3 पाई बॉन्ड हो गए, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं इस वाले सिस्टम की तो इनिशियली कितना था, 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट था और आफ्टर H प्लस रिमूव के बाद कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड। सी कंपाउंड में भी सेम थिंग है, यहाँ पे पहले कितने थे भाई, 2 पाई बॉन्ड थे, लेकिन जैसे ही H प्लस आयन यहाँ से रिमूव हो गया यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड हमारे बन गए। आपको एक कॉन्सेप्ट आता होगा, यदि एरोमेटिसिटी आपने पढ़ी हुई होगी, तो एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, एक होता है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं कि जिसमें भी हमारे ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड।
और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए और जितने भी हमारे पाई बॉन्ड है वो सारे के सारे कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है कि सारे के सारे कॉन्जुगेशन में। अब आपको ये बताना है कि पहले देखो यहाँ पे कितना था, 2 पाई बॉन्ड, राइट, यानी कि 2 पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब ये क्या था बच्चों, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, एंटी एरोमेटिक। दूसरी चीज अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी की, तो जो एंटी एरोमेटिक है वो लेस स्टेबल होते हैं किसके, एरोमेटिक के। तो जो भी मेरा एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं कंपाउंड ए की बात करता हूँ, ये H प्लस आयन अगर दे रहा है तो उसके पास 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, जो कि क्या है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में आ रहा है। तो कोई भी कंपाउंड यदि स्टेबल होना चाहता है तो वो आसानी से H प्लस आयन को रिमूव कर देगा, और ये रिमूव करता भी है आसानी से। तो इसका मतलब जो एसिडिक नेचर होगा कंपाउंड ए का वो क्या होगा, काफी अच्छा होगा। ऐसे ही कंपाउंड सी की बात करते हैं तो सेम थिंग है, ये एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक करेक्टर में आ रहा है। तो कंपाउंड ए और सी की अगर हम बात करें, दोनों के दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं आफ्टर रिमूविंग H प्लस आयन। लेकिन अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें कंपाउंड ए और सी में, तो इनमें मोर एसिडिक नेचर कौन सा होगा। देखो ये वाली रिंग जो है बच्चों, ये वाली रिंग दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। अब बचते क्या है, ये Me बचते हैं। अब ये जो Me है ये क्या करता है, प्लस I इफेक्ट शो करता है या फिर क्या करेगा, प्लस H इफेक्ट शो करेगा। दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबिलाइज्ड करते हैं, डिस्टेबिलाइज्ड करते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप ही स्टेबल करते हैं, जबकि प्लस आई और प्लस एच वाले जो ग्रुप इस पे लगे हुए हैं ये इसको क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। जबकि अगर मैं CF3 की बात करता हूं तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है और माइनस एच इफेक्ट शो करता है। तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। तो इसका मतलब जो कंपाउंड ए है वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा, ठीक है। तो यानी कि कंपाउंड ए सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर, फिर कंपाउंड सी और लास्ट में आ जाएगा कंपाउंड बी। अब कंपाउंड बी को लास्ट में क्यों लिखा, देखो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इनिशियली इसके पास 1 पाई बॉन्ड था, यानी कि ये एरोमेटिक करेक्टर था। इसके पास क्या था, एरोमेटिक करेक्टर था, या एरोमेटिसिटी इसने गेन कर रखी थी। लेकिन जैसे ही इसने H प्लस को यहाँ से रिमूव कराया तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो गए। अगर इसके पास 2 पाई बॉन्ड हो गए तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो कोई भी चीज क्या चाहेगी कि पहले वो स्टेबल थी फिर अनस्टेबल हो जाए, नहीं। तो ये जो H प्लस है ये बहुत ही डिफिकल्टी से इसको देने वाला है, राइट। तो जो जितनी डिफिकल्टी से H प्लस आयन को देगा वो उतना ही कम एसिडिक नेचर का होने वाला है, इसीलिए कंपाउंड बी जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट के साथ।